नमस्कार। आइए एक सुंदर सा डिज़ाइन जिसको आप टोपी में, स्वेटर में कहीं भी डालें, बहुत सुंदर है, बनाने में आसान है। ये इसकी बैक साइड है। आशा है आपको यह अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। बुनाई बहुत आसान और सुंदर है, लेकिन वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके लिए हमको मल्टीपल ऑफ 5 + 2 5 के गुणा से जमा 2 फंदों की ज़रूरत है। तो मैं आपको थोड़े से फंदों में सैंपल डालकर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो डिज़ाइनर फंदे पड़े हैं, आज हम यहीं से शुरुआत करेंगे, क्योंकि यदि आप टोपी बनाएं तो ये डिज़ाइनर फंदे डालने से अच्छी लगती है, टोपी भी और स्वेटर भी। ऊन को हमने डबल करा। अगर हम टोपी बना रहे हैं तो हम 3 ऊन लेकर भी फंदे डाल सकते हैं। अभी मैं दुहेरी ऊन लेकर ही फंदे डाल रही हूँ और मैं 9 नंबर की सिलाई से बुनने वाली हूँ और 9 नंबर की ही 2 सिलाई पर, डबल सिलाई पर मैं ये फंदे डालूंगी। तो इस तरह से मैंने 2 सिलाइयों पर पहला फंदा नॉर्मल बनाया। अब दूसरा फंदा इस तरह से बनाया। पहले फंदे के लिए हम बाहर से अंदर की तरफ ऊन ले गए, बाहर वाली ऊन के नीचे सिलाई डाली, ऊन लपेटी और फंदा बना लिया। दूसरे वाले फंदे के लिए अंदर से बाहर की तरफ लाए और पीछे वाली ऊन के नीचे सिलाई डाली और इस तरह से फंदा बनाया। तो इस तरह से ये डिज़ाइनर फंदे बनाते हुए हम अपने फंदे डाल लेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। बाहर की तरफ से अंदर ले गए, बाहर वाली ऊन के नीचे सिलाई डाली और फंदा बनाया। अंदर से बाहर की तरफ ऊन लाए, अंदर वाली ऊन के नीचे सिलाई डाली और फंदा बनाया। तो इस तरह से हम डिज़ाइनर फंदे, ज़्यादा टाइट हमको नहीं डालने होते हैं, एक समान खिंचाव के साथ हम डालेंगे। तो थोड़े से फंदे डालकर मैं आपको मिलती हूँ फिर। यहाँ पर हमारी ज़रूरत है 5 के गुणा से जमा 2। तो ये हमारे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 फंदे हो गए। हमको 17 फंदे चाहिए, 17। तो मैंने इस तरह से एक और फंदा अलग से बनाया। अब हम दूसरी सिलाई को निकाल लेंगे, लेकिन बुनाई शुरू करने से पहले हमको थोड़ा सा इसको समझ लेना है कि बुनाई शुरू करने से पहले 4 फाउंडेशन रो की ज़रूरत है, लेकिन हम उल्टी तरफ हैं, इसलिए 4 + 1 5 फाउंडेशन रो हमको बुननी है। पहली उल्टी सिलाई हम उल्टी तरफ हैं और पहली सिलाई हम फाउंडेशन वाली तो पूरी उल्टी बुनने वाले हैं। तो इस तरह से ये बुनकर मैं फिर आपको मिलती हूँ। पहली सिलाई हमने बुन ली है। डिज़ाइनर फंदे हमको देखिए दिखाई दे रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इसके बाद ये जो डिज़ाइन है ये तुरंत नहीं शुरू होगा। पहले हमको 4 सिलाइयाँ फाउंडेशन की बुननी है। तो देखते हैं वो कैसे बुनी जाएंगी। 2 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे, ये हमने बुना। फिर से 2 फंदे उल्टे, सीधी तरफ हम हैं और 3 फंदे सीधे। इस तरह से ये हम सिलाई बुन रहे हैं। 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, आखिर के 2 फंदे उल्टे। ये भी फाउंडेशन रो ही है, ऐसा हम मान सकते हैं। अब हम उल्टी तरफ आ गए तो यहाँ पर हमको 2 फंदे सीधे, जो जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अभी ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं। 2 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे, ये हम पीछे से बुन रहे हैं। तो ये बुनकर फिर मैं मिलती हूँ आपको। 4 रो रिपीट पैटर्न है। ये 4 सिलाइयों की बुनाई है, लेकिन शुरुआत में हमको 4 सिलाइयाँ पहले फर्क ढंग से बुननी है। 2 सिलाई हमने बुन ली, अभी हमको 1 सीधी और 1 उल्टी सिलाई और बुननी है। तो वही 2 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे बुनते हुए हम 1 सीधी सिलाई और बुन रहे हैं। लास्ट के 2 फंदे हमको उल्टे बुनने हैं। ये सिलाई हमारी पूरी हो गई और अभी हमको 1 उल्टी सिलाई और बुननी है। वही 2 फंदे सीधे, अब ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये 2 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे बुनते हुए हम उल्टी सिलाई एक और पूरी कर रहे हैं। अभी तक हमने जितना कुछ बुना है इसको हम फाउंडेशन या नींव की बात कह सकते हैं। आगे अब हम जो बुनेंगे वो 4 सिलाइयों का डिज़ाइन दोहराने वाला है, तो इसको हम रो 1 कह रहे हैं। 2 फंदे हमने उल्टे बुन लिए, ये 2 फंदे हमने उल्टे बुने।
अब ये जो हमारा बीच वाला फंदा है, 3 में बीच वाला, इसका ये एक नीचे छेद, फिर ये दूसरा छेद, फिर ये तीसरा और ये चौथा, ऊपर से जो 4th होल है इसमें हम सलाई घुसाएंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। इसका खिंचाव हमको एक समान रखना है। आगे जितने भी हम इस तरह से लूप बनाएंगे, तो ये आपने देखा कि 4 सलाई नीचे हमने इसको घुसाया, इसीलिए हमको ये फाउंडेशन की 4 सलाई बुननी पड़ी। अब इसके बाद हम 3 फंदे सीधे बुन रहे हैं और फिर से दोबारा इसी जगह में जहाँ पर हमने पहले घुसाया है, इसी जगह में घुसाकर हम फिर से एक और लूप निकाल रहे हैं। इस तरह से ये हमने 2 लूप निकाल लिए हैं एक ही जगह से। इसी को हम आगे भी करेंगे। बीच के 2 फंदे हमने उल्टे बुने। फिर से एक बार देखते हैं। बीच वाले फंदे में 4 लाइन नीचे, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4th होल में जाकर घुसाया और इसको निकाला लूप को और अगले 3 फंदों को सीधा बुना। फिर से थोड़ा सा आपको इस तरह से पकड़ लीजिए और इसी जगह में जाकर फिर से सलाई घुसाई और फिर से ये लूप निकाला। ये दोनों लूप एक समान खिंचाव के होने चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। फिर से आगे के 2 फंदे उल्टे बुने और वही हम फिर से दोहरा रहे हैं, 1 2 3 4। बस इस तरह से ये हमने पहली सलाई अपने डिज़ाइन की जो है इसको हमने बुना। आखिर में आए, फिर से इसी जगह में हमने घुसाकर इस लूप को निकाल लिया। आखिरी के 2 फंदों को हम उल्टा बुन रहे हैं। अब हम आ गए उल्टी तरफ, रॉन्ग साइड, रो 2 डिज़ाइन की दूसरी सलाई। ये तो दिखाई दे रहे हैं हमारे सीधे फंदे हैं, इनको सीधा ही बुनना है। अब उसके बाद ऊन अंदर की तरफ लाए। ये जो लूप है हमारा, इसको हमने स्लिप करा दिया, बिना बुने हुए उतार दिया और अगले 3 फंदों को हम उल्टा बुन रहे हैं। फिर ये जो अगला लूप है हमारा, इसको हमने बिना बुने हुए उतार दिया, ऊन को बाहर ले गए और इन 2 फंदों को सीधा बुना। ऊन अंदर लाए, ये जो लूप है हमारा, इसको बिना बुने हुए उतारा। अगले 3 फंदों को 3 स्टिचेस को हमने पर्ल बुना। इसको फिर से स्लिप कराया लूप को, ऊन बाहर की तरफ और इन 2 फंदों को सीधा, ऊन अंदर, लूप को स्लिप कराया, अगले 3 फंदों को उल्टा बुना, फिर से लूप को स्लिप कराया, ऊन बाहर की तरफ और ये 2 फंदे सीधे। इस तरह से हमने रो 2 अपनी पूरी करी। अब हम आ गए तीसरी सलाई पर। 2 फंदे हमने उल्टे बुने, 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद ऊन को हम बाहर की तरफ ले गए सीधे की तरफ बुनने के लिए और इस लूप को हमने स्लिप कराया। अगले 1 फंदे को सीधा बुना। अब इस लूप को इस बुने हुए फंदे के ऊपर से हमने उतार दिया। देखा आपने, इस तरह से ये हो गया। अगले फंदे को सीधा बुना जो बीच वाला है और बाद के दोनों फंदों को एक साथ सीधे का जोड़ा। इस तरह से ये हमारा वी जैसा बन गया। यहाँ पर ये जो हमारा वी बन रहा है, ये देखिए, ये जो वी जैसा बन रहा है, इस तरह से ये हमारा वी जैसा बना है। आगे एक बार फिर से देख लेते हैं। बीच के 2 फंदों को उल्टा बुनना है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है परेशानी की। इसको हमने स्लिप कराया, अगले फंदे को सीधा बुना, स्लिप कराए हुए फंदे को बुने हुए फंदे के ऊपर से उतारा, बीच के फंदे को सीधा बुना और इधर के 2 फंदों को एक साथ, एक लूप है और एक फंदा है हमारा, सीधे का जोड़ा बना दिया। तो बस इस तरह से ये हमारी तीसरी सलाई, आसान सी सलाई, इसको हम बुनेंगे। अभी हमारी एक सलाई और बाकी है और आगे हमें कैसे बुनना है उसको भी हमें थोड़ा देख लेना चाहिए। इस तरह से बुनते हुए हमने ये सलाई पूरी करी। अब हम आ गए 4th रो, चौथी सलाई। इसमें हमको कुछ नहीं करना विशेष, 2 फंदे सीधे बुनने हैं और 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। तो ये सलाई पूरी बुन के मैं फिर आपको मिलती हूँ। आपको ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि अगली बार आपको क्या करना है, वही थोड़ा सा अभी समझना बाकी रह गया है। वीडियो पूरे देखा करें, एक बार ध्यान से पूरा वीडियो देख लेने से फिर हमको कोई गड़बड़ी नहीं होती है। तो देखिए,
ये हमारा एक बार डिज़ाइन पूरा हो गया। लेकिन अब हमको जो समझना है, 4 रो रिपीट पैटर्न है, 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है, 4 सिलाई अब हम बुन चुके हैं। अब अगली 4 सिलाई हम कैसे बुनेंगे? 2 फंदे उल्टे बुने। अब उसके बाद हम जब यहाँ पर आए हैं तो अभी हमको ये 1 2 3 4 1 2 3 4 चौथे होल में, ऊपर से चौथे होल में जाकर हम अभी यहाँ पर लूप निकालेंगे इस तरह से, इस तरह से। फिर हम अगले 3 फंदों को बुनेंगे और उसके बाद फिर 3 फंदों को हमने बुना और उसके बाद फिर हम इसी जगह से अपना दूसरा लूप निकालेंगे इस तरह से। इसको एक समान खींच लेना है। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई कि हमने क्या करा। 2 फंदे उल्टे बुने। एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये जो बीच के फंदे में 1 2 3 4 यहाँ पर हम गए, यहाँ पर जाकर हमने लूप निकाला, अगले 3 फंदों को सीधा बुना और फिर इसी होल में से जाकर दोबारा एक और लूप निकाला। इस तरह से ये अब हमारी पहली वाली सिलाई हमने बुनी। आशा है आपको अब ये बात समझ में आ गई। बाकी सुंदर सा ये डिज़ाइन आप अपनी टोपी में डालें, स्वेटर में डालें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक का बटन दबाएं, इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।